नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी शैलेश सर आज आपल्याला सांगणार आहे भारताचा इतिहास। त्यात सर्वात जास्त महत्त्वाचा आपला महाराष्ट्राचा इतिहास। आपला महाराष्ट्राचा इतिहास म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास। तर आपल्याला छोटी छोटी काहीतरी गोष्ट माहीत आहे शिवाजी महाराजांबद्दल, पण महाराष्ट्राच्या बाहेरही लोकांना महाराजांबद्दल माहीत झाला पाहिजे। त्यासाठी आपण तर पुढचा जो वीडियो है ते हिंदी में घेना है। तो शिवाजी महाराज का जो जन्म है वो हमको मालूम है। बहुत सारे बच्चों को फिफ्थ या फोर्थ या थर्ड स्टैंडर्ड में ही बताया गया है कि शिवाजी महाराज का जन्म 17th सेंचुरी में हुआ था। कहाँ पे? 17th सेंचुरी में 19th फरवरी 1630। ठीक है, कब हुआ था? 17th सेंचुरी में फरवरी 1630 1630। सिंपल सी भाषा में 19 फरवरी 1630 में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? पुणे के ही नज़दीक एक ही शिवनेरी किला है। कहाँ पे? शिवनेरी फोर्ट पुणे के पास में ही है। ठीक है, वहाँ पे हुआ था। और वो एक महान राजा थे या महान शासक थे बोल सकते हो। लेकिन जब उनका जन्म हुआ तब भारत में अलग अलग सत्ताएं काम कर रही थी। जैसे कि हमारा भारत, हमको पता है कि कभी मुगलों के अधीन था, कभी अंग्रेज़ों के अधीन था, तो कभी ब्रिटिश के, तो कभी फ्रांस के, मतलब फ्रेंच लोगों के। ऐसे अलग अलग बाहर के लोग हमारे देश के ऊपर राज्य किए हुए हैं। ठीक है, तो वो साइड पढ़ने से पहले मैं शिवाजी महाराज के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो इनके जो पिताजी थे, शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम शहाजी राजे भोसले। ठीक है, और ये उस टाइम पे हमारे भारत में आदिल शाह, निजाम शाह और मुगल, ये तीन जो शासक थे, मतलब ये तीनों का ही शासन चल रहा था हमारे देश के ऊपर। तो कहीं पर, और ये आदिल शाह और निजाम शाह, इनके बीच में बोल सकते हैं कि एक प्रकार की दुश्मनी थी सत्ता को लेकर के। ठीक है, और उसी के बीच में शहाजी राजे जो भोसले थे वो बीजापुर के सरदार थे और वो कार्यरत थे। लेकिन उनके मन के अंदर काम करते हुए ये सारी चीज़ें, एक मन होती है ना भावना, जैसे कि आजकल की राजनीति को देखते हुए कभी कभी लोगों के मन में आता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, या मुझे अपनी एक अलग पार्टी बनानी चाहिए, या मुझे अपने राज्य के लिए या अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। वैसे ही उन लोगों के अधीन काम करते हुए महाराज शहाजी राजे भोसले, इनके मन में भी कुछ भावनाएं उत्पन्न हुई, जिसको हम लोग आज बोलते हैं ना कि मराठा साम्राज्य, जिनको आज मराठा बोलते हो। तो मराठा साम्राज्य की स्थापना की भावना उनके मन के अंदर निर्माण हुई। किनके अंदर? शहाजी राजे भोसले के अंदर। लेकिन वो अपने काम की वजह से अधिकतर कहाँ रहते थे? बाहर ही रहते थे। उनको, अब जैसे कि आपके माता पिता हैं, हमारे पिताश्री हैं, या कोई भी रहेगा, आपके डैड मॉम जो काम कर रहे हैं, क्या वो आपको वक्त दे पाते हैं? मोस्टली ज़्यादा वक्त किसके साथ गुजरता है आपका? आपकी मम्मी के साथ, आपकी माता के साथ। तो उसी प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज का भी जो ज़्यादा वक्त था वो किसके साथ बीता? अपनी माता जीजाबाई के साथ, कि जो आई थी, मराठी में आई बोलते हैं, तो माता कौन थी वो? जीजाबाई। तो माता जीजाबाई के साथ उन्होंने अपना अधिकतर जो बचपन था उन्होंने बिताया, क्योंकि पिताजी तो बाहर ही रहते थे। और उनके गुरु कौन थे? दादाजी कोंडदेव। ठीक है, ये याद रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो इनके पास से उनको बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने लग गई। पिताजी बाहर रहते थे, माता जब भी उनको अपने साथ बिठाती थी तो उनको कहानियाँ सुनाती थी, जैसे हमारी माताएं सुनाती थी। बचपन में नानी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ लोगों ने सुनी होगी। तो उनको ऐसा नहीं है, जो हमको दादी नानी की कहानियाँ सुनने को मिलती थी बचपन में, वो सिर्फ किस्से कहानियाँ नहीं थी, उससे हमको बहुत कुछ सिखाया जाता था कि आपको ये जो भावनाएं हैं, ये जो चीज़ें हैं, आपको अपने मन के अंदर लानी है, या इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। कौन थे? उनकी माता पहली गुरु थी। शिवाजी महाराज की पहली गुरु कौन? उनकी माता जीजाबाई।
उसके बाद का जो शस्त्र परीक्षण होता है, शस्त्र सिखाना, शस्त्र का जो परीक्षण वो कहाँ से मिला, और कुछ कूटनीति की जो चीज़ें थी उन्होंने कहाँ से सीखा, अपने गुरु दादाजी कोंडदेव के पास से। बाकी वो एक ऐसे एक्सपर्ट थे, उनका जो माइंड इतना डेवलप था, इतना शार्प था कि बहुत सारी चीज़ें उनके मन में खुद से उत्पन्न होने लगी। वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो शिवाजी महाराज की शादी हुई। शिवाजी महाराज की शादी, या बोल सकते हो कि जैसे कि पहले के राजा महाराजाओं की एक दो रानियां नहीं होती थी, मतलब 2 3 4 शादियां होती थी। 8 पत्नियां थी। कितनी? 8। तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा जिनका रोल था वो महारानी का नाम क्या था? महारानी साहिबाई। या तो उनका एक जैसा होता है ना कि अभी एक चल गया है कि लड़की या जो भी शादी होने के बाद अपने सरनेम को चेंज ना करते हुए हस्बैंड का सरनेम नहीं लगाती, अपना सरनेम ही रखती है, उनके साथ में जोड़ देती है। तो महारानी साहिबाई निम्बाड़कर उनका नाम था, और उन्हीं के ही पुत्र थे। कौन? संभाजी महाराज, जिनका जन्म कब हुआ? 14 मई 1657। और उनके भाई राजाराम महाराज, जिनका जन्म कब हुआ? 24 फरवरी 1670 में। ये तीसरे छत्रपति थे और संभाजी महाराज दूसरे, और हमारे एक छत्रपति कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज। ये हमारे पहले छत्रपति थे, याद रखना। पहले फर्स्ट छत्रपति कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज। दूसरे छत्रपति कौन? छत्रपति संभाजी महाराज। तीसरे छत्रपति कौन? छत्रपति राजाराम जी महाराज। उनका जन्म कब हुआ? संभाजी महाराज का 14 मई 1657 और राजाराम महाराज का 24 फरवरी 1670 में। ठीक है, ये हो गया कुछ बेसिक चीजें जो मैंने आप लोगों को बता दी। क्या क्या बता दिया मैंने आपको? शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ? 17th सेंचुरी में। कहां पे? 19 फरवरी 1630। कहां पे? शिवनेरी किला। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उनके पिताजी का नाम क्या था छत्रपति शिवाजी महाराज के? शहाजी राजे भोसले। वो क्या थे? बीजापुर के सरदार थे। ठीक है, माता का नाम क्या था? जीजाबाई। उनके गुरुजी का नाम क्या था? दादाजी कोंडदेव। वाइफ का नाम, पत्नी का नाम क्या था? महारानी साहिबाई निम्बाड़कर। ये फर्स्ट पत्नी का नाम था। उनकी 8 पत्नियां थी, ये चीज याद रखना। उनके 2 पुत्र हुए। कौन कौन से? पहले कौन से थे? छत्रपति संभाजी महाराज। उनका जन्म कब हुआ? मई 14 1657। और महाराजा राजाराम उनका जन्म कब हुआ? 24 फरवरी 1670। और ये तीसरे छत्रपति थे। दूसरे छत्रपति कौन थे? हमारे संभाजी महाराज। और पहले कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज। ये बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन कैसे कैसे आगे बढ़ा और उनके मन में जो स्वराज्य निर्माण की भावना उत्पन्न हुई, या मराठा साम्राज्य की स्थापना को लेकर के जो भावना निर्माण हुई, या हम लोग दिवाली आती है तो क्या बनाते हैं? किला बनाते हैं, मालूम है? किले में क्या लगाते हैं? मावले खड़ा करते हैं, मालूम है? बड़े एक से एक ऐसे छोटे मावले गेट के इधर, फिर थोड़े बड़े ऐसा मावले खड़ा करते हैं। ठीक है, लेकिन उनको मावला क्यों कहा जाता है? कभी किसी ने सोचा? कभी किसी ने सोचा रहेगा कि उनके जो सैनिक थे उनको मावला ही क्यों कहा जाता था? उसके पीछे का मैं आपको अब इतिहास बताता हूँ कि मावला कहा क्यों जाता था उनको। उसके पीछे रीजन क्या था? देखो, सबसे पहले मैं आपको इतिहास जो चालू कर रहा हूँ, अब वो भारत का महाराष्ट्र का इतिहास है। ठीक है, अब ध्यान से देखो। उस टाइम पे मैंने जैसे आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि सुल्तान व मुगल शासन था, कहाँ चल रही थी? आदिल शाही, निजाम शाही और मुगल शासक चल रहे थे। ठीक है, शिवाजी महाराज का अधिक वक्त किनके साथ बीता था? अपनी माता के साथ। और यहाँ पर उनको रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई गई, जो उनके अंदर एक प्रकार से स्वराज्य निर्माण की भावना उत्पन्न करती है। ये कहानियां उनको कम उम्र में ही आत्मनिर्भर, उनको मालूम था कि अगर अपने किसी भी चीज को, अगर देश को भी आगे लेकर के जाना है तो देश को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। जैसे कि आज मोदी जी कहते हैं क्या? लोकल इज वोकल। ठीक है, मतलब स्वदेशी निर्माण के ऊपर आत्मनिर्भर भारत, सुना रहेगा आप लोगों ने कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोई बात करते हैं मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी। वही चीज शिवाजी महाराज के मन में उस वक्त थी, बचपन में ही।
क्योंकि ये लगभग 8 साल की उम्र तक की बात है उनकी। तो कम उम्र में ही उनके अंदर ये सोच आ गई। जो बच्चे अभी नियर अबाउट 3rd 4th में रहेंगे, तो उतने जब छोटे थे छत्रपति शिवाजी महाराज, तब से उनके अंदर ये बातें चलने लगी कि हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। लेकिन क्या हो गया, वो उनको धीरे धीरे आगे चल करके ये चीज़ें उनके मन में आने लगी कि आत्मनिर्भर होने के लिए क्या करना पड़ेगा। भाई आपको अगर आत्मनिर्भर बनना है तो आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी, या हमें कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, आर्थिक मदद की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके लिए क्या होता था, पहले के लोगों को टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था। किसके ऊपर? अपने ज़मीन के ऊपर, खेत खेती के ऊपर, अनाज के ऊपर, जो भी चीज़ें उगती थी उनको ब्रिटिशों को, मुगलों को क्या कर देना पड़ता था? कर देना पड़ता था, जिसको पहले टैक्स या भी टैक्स बोलते हैं, पहले कर बोलते थे, ठीक है। तो भारी कर चुकाना तथा बदले में सुरक्षा की गारंटी नहीं। पहले लोग क्या करते थे, आपका जितना खेती हुआ दिखाते ना, आप देखते रहोगे, आते थे, आपने कर नहीं दिया तो आपकी पूरी जो फसल रहती थी वो लेके चले आते थे, या आपकी खेती हड़प लेते थे वो लोग। तो ये चीज़ें ना उन्होंने देखा कि उन कर चुका रहे हैं, लेकिन बदले में उनको कोई सुरक्षा की गारंटी। उनको क्या लगा कि अगर लोगों को ना सुरक्षित करना है तो सत्ता यहाँ के स्थानीय लोगों में होना चाहिए। बाहरी लोग अगर आप कर नियंत्रण रखेंगे तो आपको सुरक्षित रख पाएंगे क्या? नहीं, अपनी सुरक्षा अपने लोग ही करने वाले। तो ये चीज़ छत्रपति शिवाजी महाराज के दिमाग में उस वक्त आने लगी। बड़े होने पर धीरे धीरे जैसे वो बड़े होते गए, उनको एक पहली जवाबदारी जो मिली वो कहाँ की मिली? पुणे की जागीर की, ठीक है। पुणे की जागीर की उनको क्या मिली? जवाबदारी मिल गई। तो पहला जो उन्होंने काम स्टार्ट किया, पुणे के जागीर का काम स्टार्ट किया। अब छत्रपति शिवाजी महाराज को ऐसी जगह की जिम्मेदारी दिया उन लोगों ने जहाँ पे युद्ध हुआ था और अकाल पड़ा हुआ था, वहाँ पे जनता त्रस्त थी, जनता परेशान थी। उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी, उनकी हालत कितनी खराब है, ठीक है। तो वो देख करके शिवाजी महाराज चिंतित हुए और उन्हें सोचा कि इनके लिए कुछ ना कुछ अब करना चाहिए। तो उन्होंने ना इसका लिए एक रास्ता निकाला। क्या? ज़मीनें बंजर पड़ी हुई है, अकाल पड़ा हुआ है, तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि अगर किसी को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहला उनके ऊपर जो बोझ लादा गया है टैक्स का या कर का, वो कम कर दो। तो उन्होंने क्या किया, किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहन किया कि आप लोग खेती करो, हम आपको क्या करेंगे, कर में छूट देंगे, आपके ऊपर जो टैक्स लगा है ना वो हम लोग खत्म कर देंगे या कम कर देंगे, ठीक है। और आज जैसे कि होता है ना कि समाज के हर वर्ग को जब तक आप साथ में लेकर के नहीं चलोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में लड़ते रहोगे तो आपका देश आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आप जातिवाद में फंसे रहोगे तो आपका राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। वो कोई भी हो, एक राज्य तभी आगे बढ़ता है जब उसमें रहने वाले या उस राज्य में रहने वाले सभी लोग एक साथ आकर के काम करते हैं। एक परिवार तभी आगे बढ़ता है जब उस परिवार के सभी लोग एक साथ आकर के उस परिवार के लिए काम करते हैं। कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो परिवार कभी आगे नहीं बढ़ेगा। वही चीज वो कहना चाह रहे हैं कि समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। उनको ये चीज पता था, अगर मैंने भेदभाव किया तो मेरा जो सपना है वो क्या होगा, कभी साकार नहीं होगा। तो इसके लिए वो क्या करते थे, जनता से डायरेक्ट मिलते थे, जनता के बीच में जाना शुरू किया। कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज। उनको मालूम था कि अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले मुझे इनका विश्वास जीतना है। जो अगर आपको कुछ कोई नई चीज़ करनी है या कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले आपको अपने घर में ही अपने लोगों का विश्वास जीतना पड़ता है। तब आप, जब घर के लोग विश्वास नहीं करेंगे तो बाहर के लोग कैसे विश्वास करेंगे। तो उन्होंने क्या किया ना, लोगों से डायरेक्ट मिलना चालू किया और अपने सैनिकों को ना बोल दिया उन्होंने कि आप इनसे कर नहीं लोगे, और अगर किसी की फसल खराब होती है युद्ध में या कहीं पे भी तो आपको उसका भरपाई करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जनता की समस्याओं को सुनना, उनके साथ बैठना, उनके साथ खाना। देखते हो ना कभी कभी बहुत सारे नेता लोग, पॉलिटिक्स लोग क्या करते हैं, पॉलिटिशियन लोग जाएंगे गरीब के घर पे खाना खाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, बातें करते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो गरीबों के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं आज भी। तो वही चीज छत्रपति शिवाजी महाराज ने करना चालू किया। तो सह्याद्री के क्षेत्र में एक छोटा सा क्षेत्र आता है मावड़।
सह्याद्री क्षेत्र में मावड़ के लोगों से उन्होंने क्या किया, दोस्ती की। सह्याद्री के क्षेत्र में ना एक इलाका है मावल नाम का, वहाँ के जो मावले थे वो बहुत ही गरीब थे और उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता था, उनको बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया, और उनका विश्वास जीतने के लिए उनके बीच गए, उनके साथ बैठ के खाना खाया, उनके साथ दोस्ती की, क्योंकि उनको पता था कि अगर मुझे मुगलों से लड़ना है, उनको हराना है, तो मुझे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको अपने साथ में लाना होगा, उन्हें अपने विश्वास में लाना पड़ेगा। जब तक वो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, या जब तक आप लोगों का विश्वास मुझ पर नहीं होगा तब तक मैं कितना भी मेहनत करूँ मैं आगे जा सकता हूँ क्या? नहीं। आप लोगों का अगर साथ रहेगा तो ही हम लोग आगे सब मिल करके एक साथ आगे जा सकते हैं। मैं क्या बोलता हूँ आप लोगों को, हम लोग क्या है, एक फैमिली है, हम लोग क्या है, वन फैमिली है, ठीक है। कुछ भी रहे, अच्छा रहे बुरा रहे कैसे भी रहे, हमको एक साथ मिल करके आगे बढ़ना है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया, वही चीज मावल के लोगों में उनके साथ बैठ करके दोस्ती करके उनके दिमाग में डाला, उनसे दोस्ती की, और उनका जो अपमान हुआ था, मावल लोग मतलब गौर गरीब लोग जो एकदम निचली जाति के लोग रहते हैं वही लोग ये सब काम करते हैं, ठीक है। मावल के लोग बहुत ही निचली जाति के थे। अब बड़ा वर्ग और निचला वर्ग आज भी होता है गांव में जाति पात में, कि जो बड़े वर्ग के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, निचली जाति के लोगों का क्या करते हैं, अपमान करते हैं, उनको तुच्छ भावना से देखते हैं। तो शिवाजी महाराज कुशल रणनीतिकार थे और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने क्या किया, उनका जो अपमान किया था उच्च वर्ग ने, सबसे पहले उन्होंने मावलों को अपने पास किया, उनका विश्वास जीत लिया, उनके अपमान को दूर किया जो बड़े वर्ग द्वारा किया गया था। अब क्या किया, यहाँ से मावलों का विश्वास छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर बन गया, ठीक है। मैं क्या बोला आपको, अभी तक बताया था, महाराज का उनके साथ खाना, सुख दुख बांटना, विश्वास दिलाया कि अब हम लोग एक नए भविष्य का निर्माण करेंगे, ठीक है। इसीलिए यहीं से फिर उन्होंने एक सेना तैयार की जिसको क्या कहा गया, मावड़ सेना या मावड़ सेना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि पहले बोलते हैं मावले आ गए या मराठे आ गए। तो ये जो मावल सेना वहां से उन्होंने बनाया, मावड़ सह्याद्री के उस मावड़ क्षेत्र से, उसी सेना का नाम क्या पड़ा, मावड़ सेना। जो आज हम लोग किला बनाते हैं दिवाली के टाइम पे और उसमें मावले लगाते हैं, ये मावले सह्याद्री के उसी क्षेत्र से आने वाले लोग हैं। समझ में आया? तो आज के दिन बस हम लोग इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में शिवाजी महाराज की और अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने कैसे जीतने के लिए पहले हार का सामना किया। जिंदगी भी उसी प्रकार से है, कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है। मैं आपको आगे नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊंगा। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो और शिवाजी महाराज का इतिहास आपको और जानना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो सब लोग एक साथ बोलो, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।